वीरू भाई, देखिए 2 दिनों में वॉल स्ट्रीट का प्राइस एक्शन नाम मात्र ही था। कोई बड़ा ऐसा सिग्निफिकेंट प्राइस एक्शन हमें देखने नहीं मिला। लेकिन कल के सेशन में देखिए, बुधवार के सेशन में टेक शेयरों में बिकवाली थी तो डाउ ने आउट परफॉर्म करा। कल डाउ ने आउट परफॉर्म करा और टेक शेयर्स आउट परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन तीनों बेंचमार्क्स जो है अपने ऊपरी स्तरों से गिरकर ही बंद हुए। हालांकि हरे निशान में भले बंद हुए हो, लेकिन ऊपरी स्तरों से गिरकर बंद हुए। टैरिफ के मामले में अब तक कोई नतीजा नहीं आया है। अब कब तक आएगा उस बारे में भी कोई क्लैरिटी नहीं है। अब अगले हफ्ते फिर से सुप्रीम कोर्ट का इंतजार होगा कि क्या वो इस मामले की सुनवाई करेगा या नहीं करेगा। कल के डाउ के आउट परफॉर्मेंस में जैसे आप कह रहे थे, मॉर्गन स्टैनली और गोल्डमैन सैक्स का बहुत बड़ा योगदान था। दोनों के नतीजे अनुमान से बेहतर थे, जो कि गोल्डमैन सैक्स ने तो एक तिमाही में वॉल स्ट्रीट पर अपने इक्विटी ट्रेडिंग रेवेन्यू का रिकॉर्ड कायम किया, जिस वजह से उनके शेयरों में कल 5% की तेजी थी। मॉर्गन स्टैनली में 6% की तेजी थी और दोनों शेयर जो है अपने 52 वीक हाइस पर जाकर के बंद हुए और उन दोनों शेयर्स की वजह से डाउ को थोड़ा सा सहारा मिला। कल की हाईलाइट एक और थी कि TSMC यानी कि ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके भी कल नतीजे थे, अनुमान से बेहतर थे। बड़ी बात यह है कि उन्होंने 2026 के लिए अपनी केपेक्स गाइडेंस को बढ़ाकर 52 से 56 बिलियन डॉलर कर दिया है, जबकि 2025 में यह आंकड़ा 40 बिलियन डॉलर का था। लगातार 8वीं तिमाही में साल दर साल उनके मुनाफे में बढ़ोतरी देखने मिली है। TSMC के नतीजे भी अनुमान से अच्छे थे, तो उस वजह से बाकी सारे जो प्रॉक्सीज है, एनवीडिया, AMD, उन सब को शेयर्स को भी थोड़ा सा सहारा इन नतीजों की वजह से मिला। मैक्रो डेटा अगर देखें 2 दिनों का, तो जॉबलेस क्लेम्स नवंबर के सबसे निचले स्तरों पर है। हालांकि वो कोई मार्केट मूविंग ज़्यादा होते नहीं है और काफ़ी सारे फेड के अफसर जो है वो ये कह रहे हैं कि अब इस पॉलिसी में तो स्टेटस को बरकरार रखने की गुंजाइश है, क्योंकि शिकागो फेड के अध्यक्ष गूल्सबी ने यह कहा कि लक्ष्य अब यह होना चाहिए कि महंगाई को फिर से 2% पर लाया जाए। और फिलाडेल्फिया फेड की अध्यक्षा है एना पॉल्सन, उन्होंने भी ये कहा कि उन्हें कोई एतराज़ नहीं कि इस बार जो है ब्याज दरों में कोई छेड़छाड़ न की जाए। और यही बात सैन फ्रांसिस्को फेड की अध्यक्षा मैरी डेली और अटलांटा फेड के अध्यक्ष राफेल बॉस्टिक ने भी की है। एक और बड़ी घोषणा आज सुबह ये हुई कि US और ताइवान के बीच ट्रेड डील हो गई है। अब इस ट्रेड डील के अंतर्गत ताइवान जो है 250 बिलियन डॉलर का निवेश US में करेगा, AI को लेकर, सेमीकंडक्टर्स को लेकर और काफ़ी सारे क्षेत्रों में। और इस डील के अंतर्गत ताइवान पर जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया था 20% का, उसे अब कम करके 15% कर दिया गया है। और काफ़ी सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जैसे कि जेनेरिक फार्मा इंग्रेडिएंट्स, एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स और कुछ नेचुरल रिसोर्सेज जिन पर कोई टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। ग्रीनलैंड को लेकर के भी बातचीत चल रही थी। बुधवार को हम बात कर भी रहे थे कि एक बड़ी बैठक होने वाली है, जो कि US, ग्रीनलैंड और डेनमार्क के नेताओं के बीच है। वो बैठक हुई, लेकिन उस पर कोई निष्कर्ष निकल कर नहीं आया। दोनों डेनमार्क के जो विदेश मंत्री है, उन्होंने ये कहा कि एक फंडामेंटल डिसएग्रीमेंट है ग्रीनलैंड के भविष्य को लेकर के, उस पर अब तक कोई सहमति नहीं बनी है, क्योंकि US अभी भी ये कह रहा है कि उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड पर कब्जा करना है। जबकि ग्रीनलैंड में जितने ओपिनियन पोल्स हुए हैं, 57,000 की जो उनकी आबादी है, उन्होंने साफ साफ ये कह दिया है कि US के साथ जुड़ने का उनका कोई इरादा नहीं है, वो डेनमार्क के साथ बने रहेंगे। एक चीज़ पर नज़र रखिएगा, डॉलर में मजबूती जारी है। 99.5 के आसपास अब डॉलर आ गया है, वहाँ पर नज़र रखने की ज़रूरत है। तेल की कीमतों में कल गिरावट देखने मिली, वो इसलिए क्योंकि ईरान पर हमले की जो योजना डोनाल्ड ट्रंप बना रहे थे उसे टाल दिया गया है। उन्होंने कहा कि उन्हें ये आश्वासन दिया गया है कि भाई किसी भी तरह की कार्रवाई प्रदर्शनकारियों पर नहीं की जाएगी, जिस वजह से जो है हमला टाल दिया गया है और उस वजह से तेल की कीमतों में गिरावट आई। ब्रेंट $65 के नीचे और WTI $60 के नीचे अब कामकाज कर रहा है। सोने और चांदी दोनों में कल मुनाफा वसूली देखने मिली थी, तो वहां पर भी मुनाफा वसूली थोड़ी सी जारी है। आज कोई बड़े नतीजे तो नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे फेड अफसरों के बयान है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा आना है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का डेटा आना है। तो इन मैक्रो डेटा पॉइंट्स के बीच में वॉल स्ट्रीट पर भी थोड़ी सी अनिश्चितता बनी हुई है। सेक्टर रोटेशन चल रहा है और स्मॉल कैप्स की आउट परफॉर्मेंस पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। तो हरमज, अगर आज के संकेतों को अगर फाइनली अगर आप देखें डिकोड करना हो तो क्या लेंगे? पॉजिटिव, न्यूट्रल टू पॉजिटिव? न्यूट्रल टू पॉजिटिव। चलिए, न्यूट्रल टू